3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है यहाँ पर, तो 5 घात 2, 3 भैया सर 3 भी 2 बार है तो 3 घात 2, 17 सर अकेला है, रन दीजिए उसको। सो एनसीईआरटी न्यू बुक का एक्सरसाइज 1 उनका पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सो बोला निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सो देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सो इन सभी का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, वो कैसे करते हुए, ठीक है। सो देखिए जैसे पहले संख्या क्या यहाँ पर 140 है ना, तो लिखिए इसको 140 है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए काटिए इसको 2 से पहले, 2 से काटिए, 2 कई बार जाएगा, 2 से 14, 0 है लगा दीजिए, फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 1 इधर गया, 2 पंचे 10, ठीक है, 35 बार जाएगा। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, तो 5 से काटिए, 5 सत्ते 35 कट गया। अब देखिए 7 के ही पहाड़े में आते हैं, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 हो गया, है ना। सो हम कह सकते हैं 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा क्या क्या होगा यहाँ पर, 2 × 2 × 5 × 7, जो भी है यहाँ पर रहते हैं इन्हीं को गुणा के रूप में यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। तो उनके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 भैया कई बार है, 1 2 बार है ना, तो जो जई बार लिखा रहेगा उसको लिखो, उसके ऊपर लगा दीजिए घात। यहाँ 2 बार था ना, तो यहाँ लिखेंगे 2 घात 2 × 5 एक बार रन दीजिए, ठीक है। 7 भी एक बार है, हो गया। सो इसका आंसर आ गया यहाँ पर। सो देखिए बहुत ईजी है। अगला दिया 156, तो ये 156 यहाँ कर लेंगे, ठीक, 156 का, ठीक है। सबसे 2 से काटिए, देखिए 2 सत्ते 14, ये 15 था, 14 बार गया, 1 बच गया ना यहाँ पर, तो 1 इधर गया, ये हो गया 16, तो 2 अट्ठे 16, ठीक है सर, ठीक है भैया। अब देखिए 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 1 उधर गया, 2 9 18, ठीक है। फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3 और 3 तिरिक 9, ठीक है। अब देखिए 13 आ गया, 13 भैया किससे कटता है सर, 13 ही से कटता है, ठीक है, 13 एकम 13, है ना। तो देखिए अब मैं 156 को क्या लिख दूँ भैया सर, 156 जो अभाज्य गुणनखंड होगा क्या होगा यहाँ पर, 2 2 2 सर, 2 2 3 13, ठीक है। यहाँ पर 2 × 2 × 3 × 13, देखिए यहाँ पर 2 कई बार है सर, 2 यहाँ पर 2 बार, यहाँ हो जाएगा 2 की घात 2 × 3 × 13, ठीक है। सो हो गया, एकदम इजी क्वेश्चन था। अगला दिया 3825, ठीक है। अगला भैया क्या दिया सर, 3825, ठीक है, 3825 इसको कर लेंगे भैया, ठीक है। अगला भैया दिया है 3825, ठीक है, इधर ही जगह था, ठीक है, 3825 3825। देखिए लास्ट में 5 है, मतलब ये पूरी संख्या 5 से कटेगी, ठीक है। जिसके लास्ट में 5 हो तो 5 से ही कटता है, 5 हो या फिर 0, जिसके लास्ट 5 हो या फिर 0 तो वो संख्या 5 से कटती है। 5 काटिए, देखिए 5 सत्ते 35, 3 बच गया क्योंकि 38 था ना, तो 5 सत्ते 35, 3 बच गया, 3 इधर गया, ये बन गया 32, तो 5 छंग 30, अभी 2 बचा है, 2 उधर गया, ये बन गया 25, तो 5 25, ठीक है सर, ठीक है। लास्ट में 5 है, 5 से कटेगा, 5 काटिए, 5 एकम 5, 2 बच गए, इधर गया, तो 2 इधर जाएगा 26 बन जाएगा, तो 5 25, 5 बार जाएगा, 1 बच इधर गया, 15 हो गया, 15 15, ठीक है। अब देखिए लास्ट 5 नहीं है, 5 नहीं कटेगा, ठीक, 3 से काटिए इसको, 3 5 15, 3 एकम 3, ठीक है। अब फिर 3 से काटिए, 3 17 में कितना होगा, ठीक है, 17 51 होता है ना, 17 बार जाएगा। अब 17 भैया किससे कटा, 17 से ही कटता है, ठीक है, हो गया यहाँ पर। तो मैं यहाँ 3800 क्या लिखे भैया सर, 3825 है, तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है यहाँ पर, 5 है, ठीक है, 5 × 5 × 3 × 3 × 17, है ना। अब देखिए 5 भैया सर 2 बार है, तो 5 घात 2, 3 भैया सर 3 भी 2 बार है, तो 3 घात 2, 17 सर अकेला है, रन दीजिए उसको अकेला, ठीक है। सो हो गया इसका। सो देखिए कितना सिंपल था। अगला दिया भैया 5005, ठीक है। तो ये अगला क्या दिया सर, अगला दिया 5005, ठीक है। अगला भी है क्या है, 5005 है। सो निकालेंगे 5005 से, ठीक है। सो देखिए यहाँ करता हूँ, 5005 है ना, देखिए लास्ट में 5 है भैया, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 0 0 रन दीजिए, 5 एकम 5, ठीक है। अब देखिए 7 से काटिए, तो 7 एकम 7, 3 बचा ना, 7 एकम 7, 3 बचा, 3 इधर गया, 30 हो गया, तो 7 चौक 28, 2 बचा उधर गया, 21 हो गया, 7 तिरिक 21, ठीक है। अब किससे कटेगा भैया, ठीक है। अब काटिए इसको 11 से, किससे काटेंगे, 11 से, ठीक है। तो 11 एकम 11, 3 बचे इधर गया, 11 3 33, ठीक है, 13 बार जाएगा। अब फिर काटिए इसको 13 से, क्योंकि अब 13 ही पानी में आता है, 13 एकम 13, हो गया, कट गया, ठीक है। तो ये 5005 का अभाज्य गुण का क्या होगा, ये होंगे, ठीक, क्या होगा यहाँ पर, 5 × 7 × 11 × 13। सो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। सो अगला भैया करते हैं सर। सो देखिए अगला दिया है 74 29, ठीक है। सो इसको काटते हैं, यहाँ पर 74 है 29 है, ठीक है।
सो देखिए ना तो ये 2 से कटेगा, ना तो 3 से कटेगा, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, ना 7 से, ये डायरेक्ट 17 से कटेगी। इसी कटे हुई है 17 से, ठीक है। तो अब चेक कर लीजिए 17 से कटेगा। तो ये 17 चौको सर 68 होता ना, 17 चौको 68, 4 बार गया। अब 74 में से भी गया सर, 74 में से 68 गया, कितना हो जाए यहाँ पर सर 6 बचेगा ना। अब 6 यहाँ आएगा तो ये 62 बन जाएगा, ठीक है। कितना बन जाएगा यहाँ पर 62। तो 17 तरीके 51 3 बार जाएगा, ठीक है। 17 51 3 बार गया। अब 62 में से 51 गया भैया, कितना हो जाए यहाँ पर 11 बचेगा, ठीक है। 11 इधर गया, ये हो जाएगा 119। तो 17 सत्ते कितना होता है 119, ठीक है। 17 सत्ते 119, ठीक है। अब देखिए ये कटेगा भैया किससे सर, ये कटेगा सर 19 से, ठीक है। 19 काटिए तो 19 दूना 38 2 बार गया, 38 2 बार गया, ठीक है। अब 43 में से 38 कितना हो जाए यहाँ पर, ठीक है। कितना हो जाए 5, ठीक है। 5 इधर क्या 57 हो गया, तो 19 3 57, ठीक है। अब ये 23 से कटता है, 23 से कम 23 हो गया, ठीक है। सो देखिए अच्छा क्वेश्चन था भैया। इसके गुणनखंड क्या होंगे भैया, अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 17 होगा, ठीक है। 19 होगा सर, 19 होगा एंड 23 होगा, ठीक है। सो हो गया क्वेश्चन। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो पूर्णांकों गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM, ठीक है। सो देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सो पहला पार्ट इसका क्या दिया हमें सर, पहला पार्ट दिया इसका 26 और 91 दिया है ना। अब यहाँ 26 लिखिए यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ लिखिए 91। अब इन दोनों करिए क्या गुणनखंड, है ना। तो 26 करिए क्या आएंगे यहाँ पर, 2 से काटिए, 2 1 कम 2 2 3 6, ठीक है। फिर 13 से काटिए, कट गया ना यहाँ पर। तो ये 26 क्या है यहाँ पर 2 आया और 13 है ना। वैसे 91 करिए क्या आएगा यहाँ पर, 3 से काटिए, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। 7 से काटिए, 7 से काटिए 13 बार कटेगा, ठीक है। अब 13 से काटिए, कट गया पूरा ना। यानी इसका क्या आएगा यहाँ पर 7 × 13 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसके HCF और LCM लिखते हैं, ठीक है। ये LCM पहले लिखते हैं, ठीक है। LCM क्या होता है आप सबको लिख लीजिए, ठीक है। 2 है 2 लिखिए, 13 है 13 लिखिए, 7 है 7 लिखिए, ठीक है। अब फिर से 13 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक ऑलरेडी 13 आ चुका है ना, दोबारा नहीं लिखना है। अब इन सब गुणा कर लीजिए, कितना आएगा 13 दूना, या फिर से ना 7 दूना 14, 14 गुणा 13 में, ये 14 गुणा 13 में कितना आता है 13 चौको 52, हासिल लगा 5, ठीक है। 13 का 13 5 18, 182। ये इसका LCM कितना आएगा 182 आएगा। अब लिखते हैं HCF, ठीक है। HCF क्या होता है, HCF जो दोनों में कॉमन हो। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन भी है, इन दोनों में है 13 कॉमन, ठीक है। तो इसका HCF कितना होगा यहाँ पर 13, ठीक है। इसका HCF कितना होगा 13, ठीक है। सो उन्होंने आगे बोला कि दो पूर्णांकों गुणनफल बराबर तक इसके HCF इंटू LCM को, इसकी जांच भी करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर, ठीक है, जांच, है ना। तो ये हम जानते हैं क्या होता है कि दो पूर्णांकों का, ठीक है, दो पूर्णांकों का गुणनफल ये हमेशा बराबर होता है किसके LCM, ठीक है, LCM इंटू HCF के, या फिर HCF इंटू LCM, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए पूर्णांक कौन कौन है यहाँ पर 26 और 91 है ना। तो यहाँ लिखेंगे 26 इंटू 91 बराबर LCM कितना है हमारा 182 इंटू HCF कितना 13 है, ठीक है। अब इन दोनों के लिए गुणा, ठीक है। आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। सो देखिए मैं इनका गुणा करता हूँ, ठीक है, 26 और 91 का, ठीक है। सो जब हम 26 में 91 गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा हम 23 66, ठीक है। और जो इसका 182 में 13 गुणा करेंगे तो यहाँ भी 23 66 ही आएगा, ठीक है। सो दोनों बराबर ही आएंगे। अगर बराबर नहीं आ रहा तो समझिए कहीं क्वेश्चन में आपने गड़बड़ी की है, ठीक है। सो देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है। सो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि जो दो पूर्णांक हो गया फिर दो संख्या होगा, दो संख्याओं को गुणनफल हमेशा बराबर होता है किसके HCF और LCM के गुणनफल के, ठीक है। सो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। भैया नेक्स्ट पार्ट क्या दिया सर, सो देखिए अगला पार्ट दिया 510 और 92, ठीक है। तो भैया यहाँ लिखेंगे 510, यहाँ लिखेंगे 92, है ना। अब देखिए करिए इनके गुणनखंड, ठीक है। तो 510 करिए कितना है यहाँ पर, तो ये सबसे पहले आप 5 से ही काट दीजिए, ठीक है। 5 1 5, 5 9 10। देखिए 2 अंक हमने साथ में काटा था, यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। 2 से काटिए 2 5 10, 2 1 2, ठीक है। अब 3 से काटिए, 3 1 3, 2 इधर क्या 3 7 1 17 बार ना। अब 17 से काटिए, सर कट गया पूरा, है ना। यानी बस यहाँ पर हमारा, ठीक है, यहाँ कितना आ गया
तो मैं यहाँ 510 को लिख सकता हूँ यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। मतलब पहले छोटा वाला लिख दीजिए फिर बड़ा, ठीक है, अच्छा लगेगा, है ना। अब देखिए 92 करीबी है सर, 92 करेंगे यहाँ पर, 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 छंग 12, है ना। फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 तीन 6, और ये फाइनल 23 काटिए, 23 से ही कटता है, ठीक है। तो इसका कितना आएगा यहाँ पर, देखिए 2 कई बार यहाँ पर सर, यहाँ 2 है 2 बार, ठीक है, 1 2 है ना, 2 बार है, 2 पर 2 हो गया। अब 23 भी अकेला रहने दीजिए, ठीक है। अब लिखते हैं इसका, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, सभी को ले लेते हैं, ठीक है। 2 है 2 लिखेंगे यहाँ पर, 3 है 3 लिखेंगे, 5 है 5 लिखेंगे, 17 है 17 लिखेंगे, ठीक है। इनमें भी से लेंगे, लेकिन यहाँ देखिए 2 ऑलरेडी हम लिख चुका है ना, 2 नहीं लेंगे, अब 23 लेंगे, ठीक है यहाँ पर। अब देखिए एलसीएम में भैया हमेशा बड़ी घात लेते हैं, क्या लेते हैं, बड़ी घात। देखिए यहाँ 2 की घात यहाँ 1 था, यहाँ 2 घात 2 है, तो बड़ी घात कौन, ये है ना, तो यहाँ 2 घात 2 लेंगे, 2 की घात 1 नहीं, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 हो गया, ठीक है यहाँ पर। इंटू यहाँ 17 है, इंटू 23 है, ठीक है। अब इसका गुणा कर लेंगे, सो हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक। सो मैं इसका गुणा करता हूँ, ठीक है। सो ये गुणा करने पे इसका आएगा 23,460, ठीक है। सो इसका गुणा करने में भैया 23,460 आएगा। अब देखिए इसका निकालते हैं HCF। HCF क्या होता है भैया, जो दोनों में कॉमन हो, हाईएस्ट। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वह बड़ा से बड़ा फैक्टर जो दोनों में है ना, या फिर समझिए वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में हो। अगर आप देखेंगे, ठीक है, सो अगर आप देखेंगे दोनों में एक कॉमन क्या है सर, दोनों में 2 कॉमन है, मतलब 2 यहाँ भी है और इनमें भी है ना, 2 दोनों में है, तो यहाँ लिख लेंगे 2। और कुछ कॉमन है सर, और कुछ कॉमन ही नहीं, ठीक है। तो देखिए जो HCF होता है, HCF में हमेशा छोटी घात लेते हैं, ठीक है भैया। 2 की बड़ी घात 2 है, लेकिन में चाहिएगा छोटी घात चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 2 की छोटी घात कितना है, 1 है ना, तो यहाँ 2 की छोटी घात 1 लेंगे, यानी यहाँ 2 ही रहेगा, ठीक है। सो देखिए हमारा HCF आ गया, है ना। अब करते हैं सत्यता की जाँच, ठीक है। सो हम जानते हैं यहाँ पर 2 पूर्णांकों का, ठीक है, 2 पूर्णांकों का जो गुणनफल होता है, गुणनफल, वो ये बराबर होता है किसके, HCF इंटू LCM के, या फिर LCM इंटू, इससे बात एक है। पूर्णांक कौन कौन है इसमें सर, 510 है और 92, 510 और 92, ठीक, इनका गुणा करेंगे, ठीक है, 92 बराबर HCF भैया सर, HCF 2 आया, LCM 23,460 है ना। अब देखिए अब करेंगे भैया इन दोनों गुणा, ठीक, इन दोनों करिए गुणा, है ना। 510 में 92 करिए गुणा, ठीक है। सो मैं इसका गुणा करता हूँ, ठीक। सो देखिए अगर हम इनमें इसका गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 46,920, यानी 46,920, ठीक है। सो आप गुणा कर लीजिएगा, कितना आएगा, है ना। इधर भी करेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है, 46,920, ठीक है। सो देखिए दोनों इक्वल ही आएंगे, है ना। सो अब करते हैं इसका अगला पार्ट, है। सो देखिए अगला पार्ट है 336 और 54, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 336 और यहाँ लिखेंगे 54, है ना। अब कर लेंगे इनके गुणनखंड, तो 336 करिए कितना है यहाँ पर, देखिए सबसे 3 से काट दीजिए, कैसे कैसे कई बार जाएगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, ठीक है। अब काटिए 2 से, 2 पंचे 10, 1 इधर गया, 2 छंग 12, है ना। फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 1 इधर गया, 2 अट्ठे 16, है ना। फिर 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, है ना। फिर भी 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 7 बार गया। अब 7 भी 7 से ही कटता है, ठीक है। सो देखिए यहाँ देखिए 2 1 2 3 4, 2 भैया कई बार यहाँ पर सर 4 बार है, इंटू 3 1 बार, है ना, और 7 भी एक ही बार है, रहने दीजिए बेचारे, है ना। अब 54 कर लेंगे इसे, है ना। 54 करिए, सबसे 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 27 बार गया। फिर 3 से काटिए, 3 9 27, फिर 3 से काटिए, 3 त्रिक 9, फिर 3 से काटिए, 3 एक कम 3। देखिए यहाँ पर 2 भैया 1 बार है, लेकिन 3 यहाँ 3 बार है, तो 3 पर 3 हो गया, है ना। अब करिए भैया इसके क्या LCM निकालिए सर। LCM क्या होगा यहाँ पर, LCM, है ना। LCM होता है कि आप सबको लिख लीजिए, ठीक है। 2 है 2 लिखिए, 3 है 3 लिखिए, 7 है 7 लिखिए, इनमें 2 है, अब दोबारा 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ 3 दोबारा 3 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 2 3 आ चुके हैं ना। अब देखिए LCM में सब बड़ी घात लेते हैं, क्या लेते हैं LCM में बड़ी घात, तो ये 2 की बड़ी घात क्या होगी, देखिए 2 की घात 1 है यहाँ पर, यहाँ 4 है, तो भैया 2 की बड़ी घात सर 4 होगी। वैसे
3 की बड़ी घात देखिए, यहाँ तो 1 है, यहाँ 3 है, 3 बड़ी घात क्या होगी, 3 होगी, ठीक है। यहाँ 7 है। 2 की घात 4 16 होता है, 3 घात 3 27 होता है, इंटू यहाँ 7 हो गया, ठीक है। सो अब इसका करिए गुणा, ठीक है। सो ये इसका करिए गुणा, तो भैया गुणा करने बिना यहाँ पर यहाँ आएगा 30 24, ठीक है ना, यहाँ पर 30 24 आ जाएगा ना, गुणा कर लीजिए आप, है ना। और इसे निकालेंगे यहाँ पर HCF। HCF क्या होता है, HCF क्या होता है, जो दोनों है ना, देखिए इन दोनों में 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है ना, 2 है, 2 कॉमन है। और यहाँ पर देखिए 3 भी दोनों में, मतलब 3 भी कॉमन है ना। तो यहाँ क्या होगा, 2 होगा और 3 होगा। लेकिन HCF में देखिए, LCM में तो बड़ी घात लेते हैं, ठीक है, LCM में ये बड़ी घात लेते हैं, लेकिन HCF में छोटी घात लेते हैं, ठीक है। तो 2 की छोटी घात यहाँ AY लेंगे, ठीक है, और 3 छोटी घात यहाँ भी AY लेंगे, है ना। 2 की पावर 1 2 ही है, और 3 पावर 1 3 है, तो 2 3 6 हो गया, ठीक है। सो इसका LCM 3024 आ गया, और ये क्या जो इसका HCF है वो 6 आ गया ना। अब करते हैं जांच, ठीक है। जांच क्या करेंगे, सो हम जानते हैं कि 2 पूर्णांकों, ठीक है, पूर्णांकों बोल लीजिए या संख्याओं, ठीक है, 2 पूर्णांकों का जो गुणनफल होता है, गुणनफल ये बराबर होता है किसके, HCF इंटू LCM के, है ना। पूर्णांक कौन कौन है, 336 है और 54, इनका करेंगे गुणा, ठीक है। ये बराबर होना चाहिए किसके, इधर क्या लिखा है 3024 इंटू 6, क्या मतलब इनका गुणा और इनका गुणा भैया सेम ही आएगा, है ना। तो करिए भैया गुणा, ठीक है। जब इसका गुणा करेंगे भैया हमारे पास से कितना आएगा, 18,144 आएगा, ठीक है। आप गुणा कर लीजिए, और इनका भी करेंगे तो सेम ही आएगा 18,144। अगर आपका सेम नहीं आ रहा तो समझिए आपने क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ी किया, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए होंगे ना। सो देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन था। सो बोला अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, है ना। सो देखिए बहुत ही आसान है। पहला दिया है 12, 15 और 21, इनका में क्या करना है, LCM ज्ञात करना और HCF। सो देखिए बहुत ही ईजी है। यहाँ लिखिए आप 12, है ना, यहाँ लिखेंगे भैया 15, यहाँ लिख लेंगे 21, है ना। अब करिए इन सभी के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। पहले 12 करिए, 2 से काटिए, 2 6 12, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, फिर वे किससे काटने, सर 3 आ गया, 3 3 से ही कटता है, ठीक है। 3 एक कम 3 कट गया ना आप। तो यहाँ कितना है देखिए, 2 कई बार 1 2, तो 2 2 बार है, 2 का 2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ 3 अकेला रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर वैसे 15 करिए भैया, 15 का 15 भैया 3 से कटेगा, 3 5 15, फिर 5 से काटिए, सर कट गया पूरा पूरा ना, यानी 3 इंटू 5 आएगा यहाँ पर। वैसे 21 करिए, 21 का होगा यहाँ पर, 21 को होगी यहाँ पर 3 से काटिए, 3 7 21, 7 से काटिए, कट गया यहाँ पर। यहाँ 3 इंटू 7 आ गया ना। अब देखिए निकालते हैं इसका LCM। LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, आप सबको लिख लीजिए, ठीक है। ये 2 है, यहाँ 2 लिख लेंगे, यहाँ 3 है, 3 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ 3 है, अब 3 को दोबारा नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक बार 3 लिख दिया, ठीक है। आपको रिपीट नहीं करना। वैसे यहाँ 5 है, लिखे यहाँ 5, फिर यहाँ 3 है, 3 नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि 3 ऑलरेडी हमने लिखा है, फिर लिखेंगे 7, है ना। अब देखिए LCM हमेशा बड़ी घात लेते हैं, ठीक है। तो 2 की बड़ी घात क्या है, 2 की बड़ी घात 2 है, ठीक है। खाली 2 नहीं लेंगे, यहाँ 2 की बड़ी घात 2 लेंगे, ठीक है। अब इसका गुणा कर लीजिए, कितना है देखिए, 2 की घात 2 4 होता है, ठीक है। 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 6 7 42, कितना है यहाँ पर 420 आएगा, ठीक है। देखिए जब 2 का घात 2 कितना होता है, 4 होता है, फिर 4 गुणा 3 में 12 हो गया, 12 गुणा 5 में 60 हुआ, 60 गुणा 7 में कितना हुआ, 6 7 42, 420 हो गया, ठीक। इसका क्या आएगा यहाँ पर LCM आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं HCF। भैया HCF कैसे निकालते हैं, HCF होता है जो तीनों संख्या, जैसे यहाँ 3 संख्या दिया ना, 12 15 21, तो आप वो संख्या देखिए जो तीनों में हो। भैया यहाँ पर जो 3 है ना, संख्या जो 3 है, यही तीनों दिख रही है, यानी कि सकते इसका जो HCF होगा ना होगा 3 होगा, ठीक है। सो हो गया खत्म, ये इसका आंसर हो गया ना। तो ये इसका LCM कितना होगा यहाँ पर 420 होगा, और भैया HCF 3 होगा, ठीक है। सो देखिए कितना ईजी था। सो अब करते हैं इसका अगला पार्ट, ठीक है। सो सेकेंड वाला दिया है यहाँ पर 17 23 29, ये क्या है 17 है यहाँ पर, फिर 23 है एंड 29 है ना। देखिए 17 किससे कटेगा भैया, सर 17 खाली 17 से कटता है ना, 17 एकम 17, 17 खाली 17 से कटेगा। वैसे 23 किससे कटता भैया, सर 23
23 से ही कटता है, 23 खाली 23 कटता है, ठीक है, यहाँ 23 लिख देंगे, है ना। उसमें 29 किससे कटता है भैया, 29 से ही कटेगा ना, 29 भैया 29 से ही कटता है, ठीक है, हो गया यहाँ पर। अब देखिए लिखेंगे इसका एलसीएम, ठीक है, एलसीएम यहाँ 17 लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ 23 से 23 लिखेंगे, यहाँ पर 29 से 29 लिखेंगे, ठीक है। अब कर लेंगे इसका गुणा, सो गुणा करने पर हमारा आंसर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सो गुणा करने में कितना आएगा यहाँ पर, सो इसका गुणा करने पे यहाँ पर 11,339 इसका आएगा, ठीक है। सो आप गुणा कर लीजिए, इतना ही गुणा करने पाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं HCF की, भी है किसकी, HCF। सर HCF कैसे निकालते हैं, सर HCF निकालने देखते हैं कि तीनों में से कौन संख्या जो तीनों में, सर यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा ना, यहाँ पे कुछ तो दिख नहीं रहे यहाँ पर, तो मैं सब में इंटू 1 कर सकता ना, क्योंकि 1 से गुणा करने में कोई फर्क पड़ता नहीं, ठीक है, और 1 के पार में सभी आते हैं, ठीक है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक सब में कॉमन है ना, अतः हम कर सकते हैं इसका HCF भैया कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। सो देखिए कितना सिंपल था, ठीक है। सो करते हैं इसका अगला, भैया अगला क्या दिया यहाँ पर, ठीक है, थर्ड पार्ट दिया यहाँ पर, कितना दिया यहाँ पर, दिया यहाँ पर 8, 9, 25, ठीक है। थर्ड पार्ट दिया यहाँ पर 8, ठीक है, और 9, 25। तो करते हैं इसको 8, 9 और 25, ठीक है। थर्ड पार्ट यहाँ पर 8 है, फिर 9 है एंड 25 है ना, यही है, चलिए ये ठीक है, 8, 9, 25 है ना। तो करिए भैया 8 को का अभाज्य करिए, ठीक है, 8 का करिए, ठीक है। 2 से काटिए 4 बार, 2 से काटिए 2 बार, 2 से काटिए 1 बार, है ना। देखिए 2 कई बार है, सर 3 बार है, 2 पर 3 हो गया। वैसे 9 करिए तो 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 भैया यहाँ पर 2 बार है। वैसे 25 करिए भैया, ठीक है, 25 करिए तो 5 25, यहाँ 5 की घात 2 आएगा ना, क्योंकि यहाँ 5 2 बार है ना। अब बात करते हैं इसके एलसीएम की, ठीक है, एलसीएम में सभी लिख लेते हैं, ठीक है। 2 है तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, है ना, 3 है 3 लिखेंगे यहाँ पर, 5 है तो 5 लिखेंगे, ठीक है। और एलसीएम बड़ी घात लेते हैं, ठीक है, तो 3 बड़ी घात, सॉरी 2 की बड़ी घात 3 है, 3 बड़ी घात सर 2 ही है, ठीक है, 5 बड़ी घात 2 ही है, ठीक है यहाँ पर। अब देखिए इसका गुणा कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 2 की घात 3 कितना होता है, 8 होता है, 3 की घात 2 कितना होता है, 9 होता है ना। वैसे 5 या 2 कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। अब गुणा कर लीजिए, इसका कितना आएगा, देखिए 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे भैया 200, और 200 9 ये कितना होता है, दोनों 18, 1800 आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा, 1800, ठीक, इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी HCF, ठीक है, HCF की, ठीक है, HCF वो क्या होता है, देखते हैं जो तीनों संख्या में, ठीक है, देखिए तीनों में कुछ दिख रहा है क्या, जो तीनों में, सर कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। जब कुछ ना दिखे तो वहाँ एक तो भी ऑलरेडी होता है सब में, ठीक है, एक तो क्योंकि सर एक ऑलरेडी होता है ना सब में, ठीक है, ठीक है। अब देखिए सब में एक दिख रहा है, अतः हम कह सकते इसका जो HCF कितना होगा, 1 होगा ना। जब कुछ ना दिखे तो वहाँ एक ऑलरेडी होता है, ठीक है, क्योंकि 1 से सभी संख्याएं कट जाती हैं ना। सो इसका आ गया, ठीक है। सो देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें 3 ही पार्ट दिए थे, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। सो देखिए क्वेश्चन 4 दिया है हमें, HCF दिया किसका, इसका 306 और 657 का 9 दिया है ना, और इनका एलसीएम पूछा, इनका एलसीएम कितना आएगा, ठीक है। सो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो देखिए हम जानते हैं कि भैया दो संख्याओं का, क्या सर, 2, ठीक है, संख्याओं का, 2 संख्याओं का, ठीक है, गुणनफल ये बराबर होता है किसके, एलसीएम, ठीक है, या फिर HCF इंटू एलसीएम के, ठीक है, एक रूल है ना। अब इसे हम वैल्यू रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए संख्या क्या क्या है हमारे पास, 306 है और 657, ठीक है, यानी कि 306 और यहाँ 657 है, इनका गुणा कर देंगे, ठीक है। ये बराबर आना चाहिए किसके, HCF इंटू एलसीएम के। हमें HCF 9 पता है, लिखेंगे 9 इंटू एलसीएम नहीं पता, ठीक है, एलसीएम ध्यान दीजिए, है ना, एलसीएम बना पाएगा, है ना, इतना हो गया। अब देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता ना, आप 9 इंटू एलसीएम बराबर 306 इंटू 657, बढ़िया देख के ना, हमने बस घुमा दिया, ठीक, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो ना। अब देखिए यहाँ पर 9 गुणा उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, एलसीएम बराबर 306 इंटू 657 बटा हुआ कितना है यहाँ पर 9 आ जाएगा ना, ठीक है सर,
ठीक है, अब काटिए देखिए, 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 3 से काटिए 3 एकम 3, 3 0 0, 3 दूना 6 है ना, ये कट गया। अब कट गए, फिर 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, एक इधर गया, 3 चौके 12, ठीक है। तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर सर? एलसीएम यहाँ आएगा 34 इंटू 657 है ना, इतना आ जाएगा। अब इसका हम गुणा कर लेंगे सो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो इसका गुणा करते हैं ना, सो ये इसका गुणा करने पे यहाँ आएगा 22,000, ठीक है, 338। सो आप गुणा कर लीजिए इसे करके, ठीक है। यहाँ पर 6 है, 5 है, 7, ठीक है, 657 में 34 गुणा जब करेंगे तो आपका इतना ही आंसर यहाँ पर आएगा, ठीक है। सो यही कितना ईजी था, ठीक है। हमारा एलसीएम पूछा था, सर एलसीएम आ गया, ठीक है।